हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन का टॉपिक है हम लोग का यूनिवर्सल गेट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट लॉजिक गेट, जिसमें एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट हमने पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट एक्चुअली दो गेट हैं, नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट। तो ये दोनों ही गेट यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा सिंपल है कि व्हाई दिस गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इन्हीं को क्यों कहा जाता है, दूसरे गेट को हम क्यों नहीं कहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमको एक नॉट गेट की ज़रूरत है तो नॉट गेट के लिए नॉट गेट को हमको बनाना होगा, और गेट बनाना होगा। लेकिन यहाँ सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या नॉट गेट का काम कोई दूसरा गेट कर सकता है? अगर हम और गेट से कोई नॉट गेट बनाना चाहें तो बन सकता है, एंड गेट से बन सकता है, नैंड से बन सकता है, नॉर से बन सकता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर से क्या नॉट गेट बन सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है मेरा कि हाँ, अगर हमारे पास नैंड या नॉर गेट हो तो हम नॉट गेट बना सकते हैं। और न सिर्फ अगर हम सिंगल नॉर गेट की अभी बात करें, नैंड गेट को हम थोड़े देर के लिए भूल जाएं, तो नॉर गेट से और कौन कौन से गेट बनाए जा सकते हैं? तो नॉर गेट से हम नॉट गेट ही नहीं, नॉर बना सकते हैं, नॉर तो है ही, और भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी हम बना सकते हैं। तो ये कुछ काम की बात हुई। ये अलग बात है कि एक सिंगल गेट के बदले हमको एक से अधिक कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, लेकिन यदि हमारे पास नॉर गेट उपलब्ध है तो हमें नॉट गेट अगर नहीं भी है तो चिंता करने की बात नहीं है। नॉर गेट से हम नॉट गेट का काम ले सकते हैं, और गेट का काम ले सकते हैं। मतलब एक गेट जो केवल जरूरत पड़ने पर हर गेट का काम कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब क्या है कि वो गेट जिससे बाकी के सारे गेट बनाए जा सकते हैं वो यूनिवर्सल गेट है। तो जरा हम देखें कि नॉर गेट से सारे गेट कैसे बनाए जाएंगे। तो इसको समझने के लिए ट्रूथ टेबल हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और इस ट्रूथ टेबल में हम ज़रा सा एक काम करते हैं, आपको 2 इनपुट की ही बात हम करें, ए और बी बार, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारा नॉर गेट है। ये आउटपुट यहाँ मिलेगा हमको, तो 0 0 1 0 0 0, ये हमारे नॉर गेट का आउटपुट है। इसको हम नॉर लिखते। अब जरा सा अगर आप विचार करें कि व्हाई नॉर गेट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ नॉट गेट, जरा सा इसके सिंबल को गौर से आप देखें। ये हमारा है नॉर गेट, ए बी, और ये वाई है। इसका अलजेब्राइक इक्वेशन आप नॉर का ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी बार। अब जरा इस टेबल को गौर से देखें तो यदि इन दोनों ही इनपुट को हम एक साथ जोड़ दें तो ये सिंगल इनपुट हो जाएगा। और सिंगल इनपुट में फिर ए और बी की बात नहीं होगी, आप किसी एक वेरिएबल को रखेंगे। मान लेते हैं हमने इसको ए रखा, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा?
ए बार। अगर हम ऐसा कर दें तो गौर से देखें, यदि हम यहाँ 0 देंगे तो दोनों ही इनपुट 0 होगा। दोनों इनपुट 0 के केस में आउटपुट 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम दूसरे केस में चले 1 रखें तो दोनों ही इनपुट 1 होगा, आउटपुट हमको 0 मिलेगा। यहाँ फिर कॉम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक नॉर गेट को आप एज ए नॉट गेट, आप इसके इक्विवेलेंट गेट को अगर गौर से देखें तो दिस दोनों एक ही काम कर रहा है। तो हमारा नॉट गेट हो या नॉर गेट के सारे इनपुट को एक साथ हम जोड़ दें, इट बिहेव्स लाइक ए नॉट गेट। तो नॉर गेट एज ए नॉट गेट हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉट हमारे पास बन गया तो और गेट भी बना सकते हैं। और में हमें क्या करना होगा, जरा गौर से देखिए आप। It is equivalent to और ऑपरेशन। इसी तरह तीसरी स्थिति अगर आए, अगर ये नॉट गेट जो कि हमने और नॉर गेट से ही बनाया है, इसको हर इनपुट में लगा दें, इस तरह से आप देखें। It behaves like AND gate. A B A bar B bar, A bar और B bar whole bar, it is equal to A and B। अगर हम इसे एंड गेट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लगा दें नॉट गेट, तो हमारा और गेट भी बन जाएगा। अभी सिर्फ इन तीनों के विषय में हम बात करें तो डिजिटल लॉजिक सर्किट को समझने के लिए एक काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, विशेष करके कि जब भी आप कोई सर्किट बनाएं तो इसको वेरिफिकेशन टेबल ज़रूर बना लें, ट्रूथ टेबल बना लें, ताकि हम आसानी से वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना दें, थोड़ा बड़ा सा टेबल बनाएंगे, ए बी, ए और बी बार, ए और बी बार, ए और बी डबल बार, ए एंड बी, ए और बी। और इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ऐसा हम कर सकते हैं, ए बी, ए बार बी बार, इसको कर दें 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0। ये कैसे हमने रखा आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ए बी को पहले हमने काउंट किया 0 0 0 1 1 0 1 1। ए बार तो 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0। ए और बी बार, ए और बी 0 0 0 एंड बार
1, ए और बी 1 बार 0 0 0 0 1 1 1, और ए बी में भी वही होगा 0 1 1 1। आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिला ए और बी बार, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट और ए और बी दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि ये हमारा सर्किट 1, ये सर्किट 2 एंड सर्किट 3। सर्किट 2 वेरीफाई हो रहा है। इस तरह से हम देख के बना रहे हैं। आप अगर चाहें तो एक नेक्स्ट सर्किट हम बना लें यहाँ नीचे में थोड़ा सा। इसी सर्किट का नीचे हमने डुप्लीकेट बनाया है, इसमें एक नॉट गेट लगा दिया है। तो इस नॉट गेट के बाद अब जरा सा यहाँ देखें, ए बार और बी बार एंड बार, तो एक अलग सर्किट हमको बनानी होगी। ए बार एंड बी बार, ए बार और बी बार। ए बार और बी बार अगर हम करें यहाँ से तो आप देख सकते हैं 1 1 1 1 1 0। इसका कॉम्प्लीमेंट ए बार और बी बार होल बार, जिसका कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1। और ए एंड बी, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है हमारा, यहाँ पे ए एंड बी, इन तीनों सर्किट का इक्विवेलेंट ए एंड बी है। आप देखेंगे 0 0 0 1 होगा। ये दोनों ही सर्किट एक हैं, केवल अंतर इतना ही है कि हमने आउटपुट पर एक इन्वर्टर लगा रखा है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात कर लें, आप चाहें तो आगे में बढ़ा लें इसके कॉम्प्लीमेंट को, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 1 0, और इसके कॉम्प्लीमेंट को भी करेंगे तो वही होगा 1 1 1 0। अगर हम एक इन्वर्टर लगा लें तो ठीक इसके कॉम्प्लीमेंट की बात होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों सर्किट भी हमारा सही है और ये भी सर्किट सही है, तो ये सही से है। यहाँ पर हम दोनों में नॉट लगाया है हमने आउटपुट में। तो इस तरह से आप देखें तो ये हमने 4 सर्किट बनाया है। एक तरफ तो हमने बेसिक गेट ले रखे हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट। एक्सक्लूसिव नॉर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो गेट ही है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर। तो इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट, सिंगल गेट से हम नॉट गेट और नॉर गेट दोनों का काम कर सकते हैं। 2 गेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें और गेट की ज़रूरत है। 3 गेट से हम एंड गेट बना सकते हैं। 4 गेट से हम नैंड गेट बना सकते हैं। इस तरह से इसमें एक बात केवल और ध्यान में रखनी है, एक्सक्लूसिव और भी बना सकते हैं, जिसको आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ऐसे बुक में भी आप देख के इसको समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखें तो एक काम और करना होगा कि ये सारा काम हम नैंड गेट से भी बना सकते हैं। शर्त यही है कि वो काम आप खुद से करेंगे, आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। हमने ट्रिक आपको अभी हम बता दे रहे हैं ताकि आप आसानी से बना सकें। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर गेट के जगह पर आप नैंड गेट का इस्तेमाल करें। तो अगर नैंड गेट भी लगाएंगे तो वही काम होगा। नैंड गेट से भी सेम नॉट गेट बन जाएगा सिंगल से। 2 लगाएंगे तो और के जगह पर एंड बनेगा, और अगर 3 लगाएंगे तो और बनेगा, 4 लगाएंगे तो नॉर बनेगा। इसमें हर जगह नॉर गेट की जगह पर आप नैंड गेट लगा करके
ये एक तरह से होमवर्क है आपके लिए। आप घर में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके यहाँ पर एंड गेट बनाएंगे और कोई भी गेट बनाने के पहले उसका एक करस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लीजिए। अच्छा सा बड़ा सा टेबल बनाइए, जगह की कंजूसी नहीं करनी है। और आप आसानी से उस गेट का इनपुट और आउटपुट देखेंगे और एनालाइज करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर नैंड हो या नॉर गेट हो, हम आसानी से बाकी के हर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यही वो रीज़न है कि इस गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। बेसिक गेट हमारे पास नॉट एंड और, बेसिक या फंडामेंटल गेट आप कह लें। यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉर गेट, और एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। तो एक्चुअल में आपको यही 5 गेट पढ़ने हैं या 7 गेट आप कह लें। नॉट, एंड, और, इनका ट्रूथ टेबल बिल्कुल याद रखना होगा, सिंबल याद रखना पड़ेगा आपको। साथ में यूनिवर्सल गेट नैंड नॉर और एक्सक्लूसिव नॉर। ये इस गेट को अगर ठीक से आप समझ गए, उसके ट्रूथ टेबल को समझ गए, उसके सिंबल को समझ गए, उसके ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन आपने सीख लिया, तो समझिए कि अब इसके बाद आप कैपेबल हैं किसी भी डिजिटल सर्किट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, और नहीं तो डिज़ाइनिंग में। आप डिजिटल सर्किट अब डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इतना सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी सिर्फ सिंबल और ट्रूथ टेबल को याद रखें, और जो कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे, सर्किट डिज़ाइनिंग अब शुरू करेंगे, छोटे छोटे सर्किट डिज़ाइन करेंगे ताकि बड़ा से बड़ा सर्किट को भी समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और अगले लेक्चर में हम लोग सीधे डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। डिजिटल सर्किट कितने तरह के होते हैं, तो उसमें बेसिकली 2 ग्रुप में हम बांटेंगे। और डिजिटल में पहला ग्रुप होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट का। और कॉम्बिनेशन सर्किट पर अगले क्लास से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये लॉजिक गेट इतने बड़े बड़े लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर इतने बड़े बड़े अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में सक्षम है, तो आप समझ सकते हैं कि इस गेट का पावर क्या है। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना पावरफुल सर्किट है कि इसी सर्किट के सहयोग से हमने अपना माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया है, अपने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया है। तो कंप्यूटर के डिज़ाइन सिस्टम को समझने के लिए आपको बेसिक लॉजिक गेट, उसके ट्रूथ टेबल और सिंबल का ज्ञान होना चाहिए। आप पहले इंश्योर कर लें कि सर्किट, उसके ट्रूथ टेबल और सिंबल को आप ठीक तरह से समझ लिए हैं। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट का, जिसमें हम सर्किट इन्हीं कंपोनेंट से मिला के बनाएंगे और जिनका अलग एक बेसिक स्पेसिफिक नेचर होगा, स्पेसिफिक बिहेवियर होगा, और उसको परफॉर्म करने की हम कोशिश करेंगे, सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आसानी से कंप्यूटर डिज़ाइन या सिस्टम मेंटेनेंस को हम समझ सकें और कंप्यूटर को प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सके। थैंक यू।